Dear students, good afternoon to you all. Hope better you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे खूब मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, इसी आशा और विश्वास के साथ में चलते हैं और जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा लेसन है दिस वन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ऑर्गेनिक का चैप्टर हमारे पास है। इसके अंदर अगर आपको याद होगा जो पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था उसमें मैंने आपको जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हैं, ठीक है बेटा, इनमें जो टॉपिक आया था हमारे पास क्लासिफिकेशन वाला था और वो था हमारे पास क्लासिफिकेशन में हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहले वाला पार्ट अगर आपको ध्यान होगा जो मैंने आपको करवाया था पिछले वीडियो में कि एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, और एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स में मैंने आपको कि जो हमारे पास हेलो एल्केन होंगे या हेलो एल्कीन्स होंगे या हेलो एल्काइंस होंगे उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में कंसेप्ट करवाया था। ठीक है बेटा, अब जो सेकंड वाला पार्ट इसका बचता है दिस वन इज एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। अगर उसके बारे में बात करें सो लेट अस मूव, हम चलते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर जो दूसरा पार्ट बना दिस वन एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। और इसके अंदर क्या है, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स के अंदर इसको हमने कैटेगराइज किया। सबसे पहले हम इसे नाम देते हैं द फर्स्ट वन, दिस वन इज न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स कौन है बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। यहां क्या लिखूंगा बेटा, व्हेन वन और more hydrogen atom is replaced by equal number of halogen atom in the या from the, ऐसा लिख देंगे, from the रिंग ऑफ बेंजीन। ध्यान से सुनिए, बेंजीन की रिंग से जब एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है किसके द्वारा, हैलोजन एटम के द्वारा। कहां से, बेंजीन की रिंग से। देन दिस वन इज कॉल्ड, उसे नाम दिया जाता है न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स विच इज अ पार्ट ऑफ द एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। इसके अंदर मैंने क्या बोला, दिस वन इज कॉल्ड बेंजीन एंड इनको नाम दिया जाता है, यहां लिखेंगे दीज आर कॉल्ड, इन्हें नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड हेलो एरीन्स और एराइल हैलाइड्स। इनको एराइल हैलाइड भी नाम देते हैं बेटा और इनको हेलो एरीन भी बोलते हैं। क्या बोला, हेलो एरीन और एराइल हैलाइड। ध्यान से सुनिए, मतलब हेलो एरीन कौन है और एराइल हैलाइड कौन है, कैसे करके हम इनको ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो बेटा हमारे पास लाइक दिस वन, ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है बेटा, ठीक है, दिस इज द रिंग ऑफ बेंजीन। और इस बेंजीन की रिंग से हमने क्या किया, मान लो मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं और इसके साथ में मैं मान लो एक Cl को लगाता हूं। सो व्हाट इज द चेंज, ये हमारे पास C6 और H6 है, दिस वन बेंजीन, दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन अपने आप में एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है बेटा, एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं वो मैं आपको जो पिछला वीडियो आपको दिया था उसमें सर आपको बताया था। तो ये बेंजीन हो गया, इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया, उस जगह पे क्या लग गया, Cl लग गया। या इधर Cl के बजाय इफ यू वांट टू ड्रॉ, इफ यू वांट टू राइट X, अगर आप फिलहाल अभी X लिख दो तो X का मतलब आप सभी बच्चों को पता है कि X बराबर क्या होता है, दिस वन फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये हमारे पास आएंगे जिनको हमने क्या कर दिया, एक्स के अंदर। हाइड्रोजन एटम्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी। या इससे बनने वाले कंपाउंड्स की अगर मैं बात करता हूं तो कंपाउंड अगर लिखेंगे बेटा, जैसे मान लो यहां मैंने लिख दिया F, यहां लिख दिया बेटा दिस वन Cl, या यहां लिख देते हैं लाइक दिस वन Br, यहां हमने लिख दिया ये I हो गया,
या मान लो हमारे पास यहाँ Br हो गया, यहाँ Br हो गया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। या मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है लाइक दिस वन CH3, यहाँ Cl लिख दिया हमने, ठीक है बेटा। या यहाँ और लिख देता हूँ, ये हमारे पास लाइक दिस वन CH3, यहाँ Cl लगा दिया। या ये कंपाउंड ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस वन, ये Cl हो गया और ये Cl हो गया। जितने भी एटसेट्रा एंड सो ऑन, जितने भी सारे ये कंपाउंड्स बेटा मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे अपने आप में एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स हैं। इनमें कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रही है, बेंजीन की रिंग दिख रही है, ठीक है बेटा। और न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब जो बेंजीन की रिंग होती है उस रिंग से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, और उसकी जगह पे क्या लग रहा है, हैलोजन उसके ऊपर अटैच हो रहा है, ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। अब अगर इन कंपाउंड के अगर आप इफ यू वांट टू राइट द नेम ऑफ कंपाउंड, अगर आप इनका नाम लिखना चाहते हैं तो जैसे ये कंपाउंड है दिस वन फ्लोरो बेंजीन, इसका नाम आएगा दिस वन क्लोरो बेंजीन। अगर आप यहां नाम दे रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ लिखेंगे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और फिर यहाँ लिखेंगे ट्राई ब्रोमो और बेंजीन, ऐसे करके लिख दिया बेटा। इसको नाम दे रहे हैं तो यहां से नाम देंगे आप। ये कंपाउंड अपने आप में, इसे हम लिखेंगे बेटा, पैरा भी इसे लिख सकते हैं, या 4 क्लोरो मिथाइल बेंजीन, ठीक है, ऐसे लिख दिया। या इसको एक नाम और देंगे हम, और वो मैं यहां लिख देता हूं दिस वन पैराक्लोरो बेंजीन की रिंग पे अगर CH3 जुड़ जाए, पैराक्लोरोटोलुइन इसे नाम देते हैं बेटा। क्या देते हैं, पैराक्लोरोटोलुइन इसे नाम दे दिया। या 4 वाली, यहाँ से आपने ये 4th वाली जो पोजीशन है, 1 2 3 4th नंबर वाली जो पोजीशन है उस पर क्लोरो ग्रुप है, तो 4 क्लोरो, और ये कंपाउंड क्या था, मिथाइल बेंजीन। 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या लिखेंगे बेटा इसका नाम, 1 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ लिख देंगे दिस वन डाई क्लोरो, और साथ में लिख देंगे दिस वन बेंजीन, ठीक है बेटा। इसका नाम अगर आप लिखो दिस वन इज ब्रोमो बेंजीन, इसका नाम लिखो अगर आप दिस वन इज आयोडो बेंजीन, इसका नाम लिखेंगे तो इसे लिख दिया आपने 2 क्लोरो मिथाइल बेंजीन लिख दिया। या ऑर्थो क्लोरो टोलुइन बेटा आपने इसे लिख दिया, ठीक है, ध्यान देंगे। तो आपको इनके नाम भी साथ साथ में याद होने चाहिए कि वे कैसे करके लिखा जा रहा है। याद होने का मतलब आपको इनके नाम लिखने भी आने चाहिए। तो जितने सारे ये कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये अपने आप में न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, मतलब बेंजीन की रिंग से, इस रिंग से हाइड्रोजन कम हो रहा है। चाहे आप यहाँ देखो, एक H कम हो गया यहाँ इस कंडीशन में, इसमें 3 हो गए, 3 हाइड्रोजन कम हो गए, 3 Br लग गए। यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ, एक Cl लग गया, एक हाइड्रोजन कम, एक I हो गया। सभी में देखो आप, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन कम होंगे, 2 Cl लग गए, इसमें Cl जहां लगा वहां से एक हाइड्रोजन कम हुआ। दैट्स वाई ये अपने आप में न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स आ गए। नाउ द सेकंड वन, दूसरा जो पार्ट बनता है इसका, उसे नाम दिया जाता है, और इनको याद रखेंगे आप, इनको एराइल भी बोला जाता है। जैसे मान लो एराइल अगर मैं बोल रहा हूं, ठीक है बेटा, जैसे मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है बेंजीन की रिंग, और बेंजीन की रिंग पे Cl अगर लग गया तो आप बोलेंगे कि एराइल हैलाइड कैसे करके नाम दे रहे हैं। इन दैट कंडीशन इतना ग्रुप जो है, मतलब बेंजीन की रिंग है, आपको याद होगा बेंजीन की रिंग, और इस बेंजीन की रिंग में से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो इसे आप ऐसा ड्रॉ कर देंगे, ये C6 और ये H5 हो गया, ये C6 और H6 था, इसलिए इसका नाम हो गया दिस वन इज कॉल्ड फिनाइल। इसलिए फिनाइल और ये Cl क्लोराइड, दैट्स वाई इसका जो नाम हो गया बेटा फिनाइल क्लोराइड भी इसे नाम देते हैं। तो कैसे करके फिनाइल क्लोराइड बोल दिया, फिनाइल आयोडाइड बोल दिया, फिनाइल ब्रोमाइड बोल दिया, मतलब
हम इसको एराइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। हेलो एरिन तो बोल रहे हैं, दिस वन क्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा, लेट अस मूव नाउ द सेकंड टाइप बनेगा इसका। सेकंड टाइप की अगर बात करें बेटा, तो इसके अंदर आ गया हमारे पास नाउ द सेकंड वन, और उसे लिखेंगे साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। और साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो इन कंपाउंड को एक नाम और दिया जाता है आर एल्काइल हैलाइड और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एराइल हैलाइड। ध्यान से सुनेंगे, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एराइल हैलाइड या अर एल्काइल हैलाइड इन्हें नाम दिया जाता है। एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है कि व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड फ्रॉम द साइड चेन, बेंजीन की रिंग है, ध्यान से सुनेंगे, ये बेंजीन की रिंग पे कोई साइड चेन जुड़ रखी है लाइक दिस वन, मान लो ये ऐसे करके जुड़ गया। द कंपाउंड इज, ये कंपाउंड जो है बेटा इसका नाम है, दिस वन इज मिथाइल बेंजीन। ये मिथाइल बेंजीन है, जिसे आपने दूसरा नाम क्या दे दिया, दिस वन इज कॉल्ड, इसे आपने टोल्यूइन नाम दे दिया। और अगर मान लो इसमें क्या चेंज हो रहा है कि यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, बट जस्ट फ्रॉम, कहाँ से हो रहा है बेटा, फ्रॉम साइड चेन। दैट्स व्हाई अगर साइड चेन से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, एंड द सेकेंड वन, यहाँ मैं बोलता हूँ कि एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप, हैलोजन एटम का एडिशन हो रहा है, दैट्स व्हाई ये बनेगा CH2 और साथ में आ गया X। तो ऐसा कंपाउंड जो बनेगा, ये कंपाउंड अपने आप में किसके नाम से जाने जाएंगे, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। दीज आर कॉल्ड आर एल्काइल हैलाइड। ठीक है बेटा, या यहां अगर मान लो आप कंपाउंड इसका ड्रॉ करते हैं लाइक दिस वन, अगर आपने ऐसा कंपाउंड बनाया और इसके साथ में मान लो आपने Cl लगा दिया, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ कंपाउंड, अगर आप इस कंपाउंड को नाम देते हैं, या पहले एक बार मैं और भी कंपाउंड लिखता हूं, ठीक है बेटा, या जैसे मान लो हमारे पास ये कंपाउंड बना और ये वाली कंडीशन बन गई, यहाँ आ गया CH हो गया, यहाँ Cl हो गया, ये ऐसे करके बना दिया, या ये ऐसे ड्रॉ कर दिया बेटा आपने लाइक दिस वन, Cl के साथ Br या कुछ और भी लगा दो, कोई जरूरी नहीं कि Cl ही लगाओ। मान लो ये कंपाउंड आपने ड्रॉ किया लाइक दिस वन, CH2 Br आपने इसे बना दिया, ठीक है बेटा, या ये ऐसे करके बना CH2, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, 4 बॉन्ड्स हो गए, यहाँ ऐसे लिख दो आप लाइक दिस वन, ऐसे बना दिया। तो जितने सारे बेटे ये कंपाउंड्स बनेंगे, इनमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक रिप्लेसमेंट है, लेकिन रिप्लेसमेंट कहाँ से, जो साइड चेन है, देखो साइड चेन से रिप्लेसमेंट हो रखी है, यहाँ भी देखो आप साइड चेन से। न्यूक्लियस जो बेंजीन की रिंग है एज यूजुअल है, देयर इज नो चेंज, एक भी हाइड्रोजन एटम हमने जो हमारे पास ये ऐसे बना हुआ था, इसके बाद हमने यहाँ से एक भी, कहीं भी आप देखेंगे तो इतना पोर्शन जो आपको दिखेगा हर एक के केस में, वो C6H5 ही आपको दिखेगा। यहाँ भी कितना है, C6H5, और इसके साथ में क्या लगा था, दिस वन CH3, तो बिल्कुल C6H5 तो सभी के अंदर है, इसलिए रिंग से कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है बेटा, कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुई। सो इफ यू वांट टू राइट द नेम, ऐसी कंडीशन में अगर आप इसको नाम देते हैं, तो इस 1 वाली पोजीशन पे एक Cl हो गया, इस 1 वाली पोजीशन पे ये फिनाइल ग्रुप है, याद रखेंगे बेटा इसे, इसलिए मैं क्या लिखूंगा इसका नाम, ठीक है बेटा, क्या नाम लिखूंगा, 1 वाली पोजीशन पे क्लोरो, ठीक है बेटा, C पहले आ रहा है, एंड हाइफन का यूज किया 1 वाली पोजीशन पे दिस वन फिनाइल, और एक कार्बन है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में है, तो इसे लिख देंगे बेटा दिस वन मीथेन। क्या नाम दिया, 1 क्लोरो, 1 फिनाइल और मीथेन इसे नाम दे दिया अकॉर्डिंग टू आइपेक्स सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बट इफ यू वांट टू राइट द कॉमन सिस्टम, तो उस कंडीशन में इसका जो नाम बनेगा, कहाँ लिखो, इधर लिख देते हैं, चलो,
दिस वन इज, इतना पोर्शन जो बनता है बेंजीन की रिंग पे जब CH3 हो और वहां से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो वो बेंजाइल बन जाता है, इतना याद रखना आपने यहाँ, इतने भर को बेंजाइल बोलते हैं। तो इसका नाम है दिस वन बेंजाइल, और Cl यहाँ पे आ गया, दैट्स वाई बेंजाइल क्लोराइड आपने इसे नाम दे दिया। ठीक है बेटा, अगर आप इसे नाम दे रहे हैं तो ये 1 वाली पोजीशन है, क्या नाम देंगे बेटा? 1 हो गया, कितने Cl है? 1, और फिर एक 1 और हो गया, 1 पे Cl है, 1 पे Cl है, 1 1 क्या लिखेंगे? डाई, और फिर लिखेंगे क्लोरो, 1 1 डाई क्लोरो, और 1 वाली जो पोजीशन है, इस 1 वाली पोजीशन पे क्या आ गया बेटा? दिस वन फिनाइल आ गया, और बीच में एक कार्बन है और सिंगल बॉन्डेड फॉर्म में है। ठीक है बेटा, दैट्स वाई दिस वन इज मीथेन। क्या नाम हुआ इसका? इसका नाम हुआ दिस वन 1 1 1 डाइक्लोरो फिनाइल और मीथेन, ऐसे करके नाम दे दिया। या अगर आपको याद होगा, ऐसे कंडीशन में जब बेंजीन के रिंग पे जो साइड चेन CH3 थी, अगर वहां से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद हुआ है, ऐसी कंडीशन में बेंजाइल चेंज हो जाता है, और तब उसे क्या बोला जाता है? बेंजल बोला जाता है। और बेंजल के बाद क्या लिखेंगे? डाइक्लोराइड। क्या लिखेंगे बेटा? दिस वन बेंजल डाइक्लोराइड, इसे नाम दिया। दिस वन बेंजाइल क्लोराइड बोला, इसे बेंजल डाइक्लोराइड बोल दिया। अगर मान लो, ये नोट कर दो आप, ठीक है बेटा, अगर मान लो इस थर्ड वाले की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगी? 1 1 आ जाएगा बेटा। इसके लिए अगर आप नाम देना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 1 1 1 1 1, और फिर लिखेंगे ट्राई, दिस वन T इज कैपिटल। ठीक है बेटा, ट्राई आ गया, ट्राई हो गया, क्लोरो हो गया, 1 हो गया, ये 1 वाली पोजीशन है, 1 फिनाइल और मीथेन हो गया। ठीक है बेटा, या इसको दूसरा नाम क्या दे देंगे? दिस वन इज बेंजाइल बेंजल बेंजो, तो यहां लिख देंगे बेटा दिस वन बेंजो ट्राइक्लोराइड। क्या नाम दिया? दिस वन इज बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब अगर आप इसको नाम देना चाहते हैं, इफ यू वांट टू राइट द नेम ऑफ कंपाउंड, इसको अगर आपने नाम दिया तो 1 पोजीशन होगी, 2 पोजीशन होगी। यहाँ लिखेंगे बेटा 1 वाली पोजीशन पे आ गया ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 2 पे क्या है? 2 पे दिस वन फिनाइल, ध्यान से सुनेंगे यहाँ, 2 पे फिनाइल, और इतने कार्बन है, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में होगा, तो क्या लिखेंगे? फिनाइल, और क्या लिख देंगे बेटा? दिस वन इथेन। क्या लिखा? इफ यू वांट टू राइट द आईपैक नेम ऑफ कंपाउंड, तो 1 ब्रोमो लिख दिया, 2 पे फिनाइल लिख दिया आपने, और बीच में क्या लिख दिया? दिस वन इथेन। या इसको कॉमन में एक नाम और देते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाद आने वाला पहले नंबर का कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, दूसरे नंबर के कार्बन को बोला जाता है बीटा कार्बन। इसलिए बीटा वाली पोजीशन पे क्या है? बीटा वाली पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप है, तो आप इसे नाम दे सकते हैं बीटा फिनाइल, और इसे आगे बोल देंगे इथाइल ब्रोमाइड, ऐसे करके भी आप इसे नाम दे सकते हैं। क्या लिखा? बीटा फिनाइल हो गया और इथाइल ब्रोमाइड, इतना इथाइल बोल दिया। ठीक है बेटा, इसकी बीटा वाली पोजीशन पे क्या गया हमारे पास? जिसमें फिनाइल ग्रुप है बीटा वाली पोजीशन पे, यहाँ अल्फा पे Br, ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि इस पूरे को फिर एक नाम देंगे, इतने भर को पूरा नाम दे देंगे, फिर मतलब ये इतना अपने आप में इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। दैट्स वाई बीटा वाली पोजीशन पे फिनाइल हो गया, और इतने भर को क्या बोल दिया? दिस वन इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है बेटा, ये इसका नाम बना। अगर आप यहाँ नाम देना चाहते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखो नंबरिंग आपने जो साइड चेन है वहां से काउंट करनी है। दैट्स वाई ये 1 हो गया, फंक्शनल ग्रुप 1, 2 हो गया, ये 3 हो गया। दैट्स वाई 2 वाले पोजीशन पे क्या है? Cl है, 2 पे लिखा आपने 2 क्लोरो हो गया, 2 वाले पोजीशन पे क्या आ गया बेटा? 2 वाली पोजीशन पे फिनाइल हो गया। 3 कार्बन यहाँ पे, इन 3 कार्बन को काउंट करेंगे, तो 3 कार्बन को काउंट करेंगे तो क्या लिख देंगे? दिस वन प्रोपेन। ऐसे करके आपने इसका क्या कर दिया? नाम लिख दिया बेटा। ठीक है बेटा, नोट करो आप इसे। ठीक है बेटा, तो ये भाई हमारे पास जो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स बने उसके टाइप्स बने, एक तो न्यूक्लियर हैलोजन बने, दूसरे क्या बने? साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। लेट अस मूव, ये सारी चीजें भाई आपको आनी चाहिए। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन का एक दूसरा पार्ट बनता है हमारे पास, और वो हम लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ
कंपाउंड्स ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अगर हैलोजन एटम्स की अगर मैं बात करता हूं, इनके नंबर को अगर बेस मानते हैं, तो जितने भी कंपाउंड हैं इनको हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे लिखा जाता है मोनो हैलो कंपाउंड्स या मोनो हैलोजन कंपाउंड या डाई हैलो कंपाउंड्स, ठीक है बेटा, या यहां से लिख दिया ट्राई हैलो कंपाउंड्स, या यहां से लिख दिया टेट्रा हैलो कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे क्या क्या कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे मोनो हैलो की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो मोनो हैलो के अंदर अगर आप कंपाउंड बनाना चाहते हैं, सो दैट जैसे मान लो आपने लिया CH3Cl हो गया, मोनो हैलो एक ही हैलोजन एटम होना चाहिए। या जैसे आप लिखते हैं CH3CH2Br, या जैसे आपने लिखा बेंजीन की रिंग हो गया और उस पर आपने Br लगा दिया, ठीक है बेटा। या आपने क्या किया, लाइक दिस वन CH3CH2CH2CH2 और I लगा दिया। जितने भी सारे ये कंपाउंड मैंने ड्रॉ किए बेटा, इनमें मोनो मतलब सिंगल, केवल एक ही क्या है, मोनो हैलोजन कंपाउंड, मतलब एक ही हैलोजन एटम है, ठीक है बेटा। डाई हैलो की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लो अगर आपको याद होगा हमने एक कंपाउंड +1 में पढ़ा था CH2Cl2, इसका नाम सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। जिसमें मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड हो गया, ये ब्रोमोबेंजीन हो गया, 1 2 3 4 ब्यूटाइल आयोडाइड हो गया बेटा, आयोडोब्यूटेन हो गया। इतनी कॉमन सी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये जो कंपाउंड यहाँ पे मैंने लिखा बेटा, इसका नाम है, इसको नाम अगर देंगे, इसे बोला जाता है डाइक्लोरोमीथेन, या इसको एक नाम और दिया जाता है, वो आपको ध्यान रखना है, इसे बोला जाता है मिथाइलिन डाई क्लोराइड भी इसे बोलते हैं। मिसाल क्या बोलते हैं, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। एक्चुअली में क्या है, ध्यान से सुनो आप, दिस वन मीथेन, CH4 अगर है तो मीथेन बोला, दिस वन इसे नाम दिया मीथेन। अच्छा, इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम किया आपने, CH3 जब बनाया तो तब आपने इसे नाम दिया मिथाइल, और इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन और कम करते हैं तो तब जो चीज बनेगी वो बनेगी CH2। और ये जो CH2 वाली कंडीशन बनती है बेटा, जो आगे भी बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड इसके साथ और बनेंगे, इतना पोर्शन जो बनता है इसे नाम दिया जाता है मिथाइलिन। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं बेटा इसको, मिथाइलिन। आगे जाकर के थोड़ा इसके अंदर अगर चेंजेस को अगर आप देखें तो इसे कार्बिन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कार्बिन वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा +1 के अंदर। कार्बिन वाली कंडीशन अगर मैं लिख रहा हूं तो तब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। दिस वन कार्बिन, जिसमें टोटल नंबर में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट का पार्ट बनता है। एनीवे, तो यहाँ पे हमारे पास दिस वन CH2 जो आया, दिस वन मिथाइलिन। इसलिए मैंने क्या बोला, इतने पोर्शन को CH2 को मिथाइलिन बोल दिया और 2 Cl थे तो डाइक्लोराइड आपको इसे नाम दे दिया हमने। ठीक है बेटा। या अब आप देख रहे होंगे कि डाई हैलोजन, हैलोजन एटम्स कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है बेटा। नाउ अगर मान लो यहां हम क्या करते हैं, मान लो ये बेंजीन की रिंग है और इस बेंजीन की रिंग पे यहाँ Cl लगा दिया और यहाँ Cl लगा दिया, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ये अपने आप में डाई हैलो कंपाउंड के अंदर ये बनेगा। ठीक है बेटा। नाउ द थर्ड वन, ठीक है, दिस वन ट्राई हैलो कंपाउंड। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ CHCl3 मैंने लिख दिया, ट्राई हैलो, कितने हैलोजन एटम्स आगे, 3 आगे, या CHBr3 हमने लिख दिया, या CHI3 हमने लिख दिया। या ऐसा करते हैं, बेंजीन की रिंग को लेते हैं, यहाँ Cl लगा दिया, मान लो यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया। ऐसी कंडीशन में दिस वन क्लोरोफॉर्म, अगर आपको याद होगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 को बोला जाता है दिस वन ब्रोमोफॉर्म। क्या पढ़ते हैं बेटा, ब्रोमोफॉर्म, FORM। दिस वन आयोडोफॉर्म,
क्या बोला, आइडोफॉर्म, या इसका नाम है दिस वन ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, यहाँ लिखेंगे दिस वन ट्राई ब्रोमोमीथेन, दिस वन ट्राई आयोडोमीथेन। ठीक है बेटा, इसका नाम अगर आप लिखना चाहते हो 1 2 और 3, इसे लिख दिया आपने 1 2 3, इसके बाद ट्राई, और फिर क्या लिख दिया दिस वन क्लोरो, और साथ में क्या लिख दिया दिस वन बेंजीन। देखो छोटी छोटी चीजें, नोमेनक्लेचर हमें आना चाहिए। अगर हमें नोमेनक्लेचर भी नहीं आता तो हमें बहुत दिक्कत होने लग जाती है बेटा। बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें आपको आने चाहिए, कॉमन नेम भी आने चाहिए, और आइटक सिस्टम तो सभी बच्चों को आना चाहिए। लेट अस मूव। अगर मान लो मैं टेट्रा हेलो की अगर मैं बात करता हूं, तो बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड अगर आपको याद होगा दिस वन CCl4, दिस वन इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, या इसका नाम क्या, दिस वन टेट्राक्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या बना आपके पास, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम्स अगर 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ऐसे करके आपने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। अब हम चलते हैं, क्लासिफिकेशन का एक पार्ट और बनता है, और यहां लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नाउ नेक्स्ट वन, classification on the basis of hybridization of carbon in which halogen atom is डायरेक्टली बॉन्डेड। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, बहुत मजेदार कंसेप्ट है कि हमने क्या करना है कि जितने भी हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं उनको क्लासिफाई करना है, और ये जो क्लासिफिकेशन बनेगा वो कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है उसको बेस मान करके, जिसके साथ में हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या आ रही है। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव। ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या होती है ये हमारे पास यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये +1 में हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है बेटा, यहाँ हमारा ये क्वेश्चन बन नहीं सकता कि सर हाइब्रिडेशन क्या होती है, सिंपली आपको ध्यान रखना है। एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड में तो sp3, अगर डबल बॉन्ड में तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड में तो sp। दैट्स व्हाई, सो लेट अस मूव। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन द फर्स्ट वन, और sp3 कार्बन कंटेनिंग हैलोजन डेरिवेटिव। हाँ, ध्यान रखेंगे आप। जैसे मान लो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एक कैटेगरी को मैं लिख रहा हूं, लाइक दिस वन ए में लिखता हूं दिस वन हेलो एल्केन्स। देखो हेलो एल्केन्स जितने भी सारे होंगे, जैसे मान लो आपने लिखा CH3Cl, यहाँ पे इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन अपने आप में sp3 है। देखिए sp3 पहचानने का कंसेप्ट क्या है, आपने ये देखना है कि जिस कार्बन पे हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये सिग्मा बनाएगा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, और इसके पास इस कार्बन के पास नंबर ऑफ लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है ना, लोन पेयर कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स में बोलेंगे लोन पेयर। ठीक है बेटा, अब आपको क्या ध्यान देना है, लोन पेयर तो यहाँ कहीं बनेगा नहीं, दैट्स व्हाई जितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनको काउंट करेंगे, तो कितने 1 2 3 और 4, अगर स्टेरिक नंबर 4 आता है दैट्स व्हाई हाइब्रिडेशन कौन से बनेगी, sp3, इसलिए ये किसके अंदर आएगा, सिंगल बॉन्डेड है, इतना याद रखना। या मान लो मैं लिखता हूँ CH3 CH2, यहाँ Br लिख दिया, मान लो CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ I लिख दिया बेटा। इन सभी में ये जो कार्बन है sp3, ये कार्बन sp3, दिस वन sp3, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ये आया हमारे पास हेलो एल्केन्स। या बी वाला पार्ट अगर मैं इसका लिखता हूं तो इसे लिखेंगे बेटा दिस वन साइक्लो एल्काइल हैलाइड्स और हेलो साइक्लो
और एल्केन्स, अगर इनकी मैं बात करता हूं, साइक्लो कंपाउंड आप सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। साइक्लो कंपाउंड जैसे मान लो हमारे पास 3 कार्बन वाला पहला साइक्लो कंपाउंड में यहाँ पे लिखता हूँ लाइक दिस वन। साइक्लो एल्केन की अगर बात करते हैं, दिस वन साइक्लो प्रोपेन, ठीक है, 1 2 3 3 कार्बन है, और इसके साथ में अगर मान लो क्या लग गया, दिस वन Cl या Br या I लगा दिया आपने, ठीक है बेटा, तो इसी कंडीशन में इसका नाम हुआ साइक्लो एल्काइल हैलाइड। मतलब इसे क्या नाम दिया, दिस वन साइक्लो, और साथ में क्या बोल दिया आपने, प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल, और साथ में क्या बोल दिया, दिस वन Br था तो ब्रोमाइड बोल दिया। या इसी को दूसरा नाम क्या देंगे, पहले हेलो लिख रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो, और साइक्लो, अब 3 कार्बन है तो साइक्लो प्रोपेन, ऐसे करके नाम दिया। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये जो कार्बन यहाँ पे है, बॉन्ड लाइन नोटेशन सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए, जहां जहां ये पॉइंट्स बंद है उन जगहों पे कार्बन है बेटा, और अगर इस जगह पे कार्बन है तो ध्यान देंगे कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, सिंगल बॉन्डेड फॉर्म है, तो इसका मतलब यहाँ इन जगहों पे और क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन होगा, बिकॉज दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन, ठीक है, दैट्स व्हाई। और यहाँ भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ भी होगा। तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए। जिस कार्बन पे Br जुड़ा है उसने कितने बॉन्ड बना रखे, 4 बना रखे, सिंगल बॉन्ड, है ना, ऐसे करके आप देख रहे हैं। और कार्बन अगर चारों जगह पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्म में है तो हाइब्रिडेशन कौन सी आएगी, sp3। या अगर मान लो आप दूसरा कंपाउंड यहाँ से ड्रॉ करते हैं लाइक दिस वन, ये बना दिया, या ये कंपाउंड आपने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस वन, साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया लाइक दिस वन। अगर आप यहाँ पे I लगाते हैं, अगर आप यहाँ पे लाइक दिस वन Cl लगाते हैं, या यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, यहाँ Cl कंडीशन बेटा हमारे पास आ रही है कि जिसमें क्या है, जिसमें हमारे पास हैलोजन एटम जो है वो साइक्लो के साथ में जुड़ा है, दैट्स व्हाई इन सारी कंडीशंस में दिस वन, इसका नाम क्या होगा, अगर इस तरीके से बोलेंगे आप तो साइक्लोपेंटाइल आयोडाइड, यहाँ क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड, यहाँ बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, या इसका नाम है आयोडो साइक्लोपेंटेन, या आयोडो क्लोरो और साइक्लोब्यूटेन, या क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ऐसे करके आपने इसे नाम देते हैं। मैं नाम बार बार नहीं लिखूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ आप कोशिश करें कि आप उससे लिखते भी रहें जरूर, ठीक है बेटा। हमें केवल ये फाइंड आउट करना है, दिस वन यहाँ sp3, यहाँ पता करना है दिस वन sp3, यहाँ पता करना है दिस वन sp3, ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। या मान लो अगर आप इसको थोड़ा ऐसे करके चेंज करते हैं, ये वाली कंडीशन अगर आप बनाते हैं, इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे बेटा, तो जैसे मान लो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे CH2, और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, Cl यहाँ लगा दिया, तो इसके अंदर ये साइक्लो वाला पार्ट भी आ गया और ये एल्काइल वाला पार्ट भी आ गया। और अब आप देखेंगे कि इस कार्बन के साथ में Cl जुड़ा है, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी कार्बन कैसे आएगा बेटा, दिस वन इज sp3 कार्बन। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि कैसे करके हमारे पास ये वाले कंपाउंड बने, ठीक है बेटा। इसका C वाला जो पार्ट बनेगा, नोट करो आप इनको, नाउ द C पार्ट जो बन रहा है बेटा, C पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां लिखेंगे बेटा दिस वन एलाइलिक हैलाइड। और एलाइलिक सिस्टम अगर आपको याद होगा बता रखा CH2 पिछले वीडियोस के अंदर सारा बता रखा है, ये ऐसे करके दिस वन प्रोपीन में जो हमारे पास sp3 कार्बन था, अगर वहां से दिस वन sp3 कार्बन, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दिया और वहां पे अगर मान लो हम हाइड्रोजन को लगाते हैं, दैट्स व्हाई ये अपने आप में कैसा बनेगा बेटा, दिस वन sp3। देखो इससे नहीं जुड़ा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दिस वन एलाइलिक सिस्टम इतना जो बनेगा जस्ट फ्रॉम दिस वन एंड फ्रॉम हियर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बनेगा वो एलाइलिक सिस्टम बनेगा। या जैसे मान लो एलाइलिक आप चाहो तो इसमें भी बना सकते हैं, ऐसे बना दो, है ना, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम हो गया। पहले वाला 3 कार्बन 1 2 3, तीसरे वाले 1 2 तीसरे वाले कार्बन पे अगर आपने Br लगा दिया, ये पहचानने भी आपको आना चाहिए। तो ये अपने आप में ये भी क्या होगा, देखो ये भी अपने आप में एलाइलिक जो हैलाइड है वो बनेगा, जिसमें एलाइलिक ब्रोमाइड की फॉर्म में आएगा। ये भी कैसा है, दिस वन, ध्यान देंगे दिस वन sp3, ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। या चाहो तो आप इसे
CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ CH3 लगा दो और यहाँ Cl लगा दो। अब भी ये अपने आप में एलाइलिक है, तो 1 2 3 वाले कार्बन पे Cl लग गया। दैट्स वाई ये कार्बन जो है ये अपने आप में कैसा है, sp3। ये फाइंड आउट करना हमें आना चाहिए विच वन इज एलाइलिक, कौन सा एलाइलिक सिस्टम इसके अंदर बन रहा है और कौन सा इसके अंदर जो हमारे पास हेलोएल्केन का पार्ट बनता है, साइक्लोएल्काइल हैलाइड बनते हैं। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। अब चलते हैं हमारे पास, आफ्टर एलाइलिक वी हैव नेक्स्ट वन बेंजाइलिक सिस्टम। डी वाला जो पार्ट बनेगा वो लिखते हैं बेंजाइलिक सिस्टम। तो डी वाला पार्ट लिखेंगे दिस वन बेंजाइलिक हैलाइड। अच्छा, बेंजाइलिक वाला सिस्टम क्या है, बेंजीन की रिंग है, बता रखा आपको डिटेल में। बेंजीन की रिंग पे CH3 था, उसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया और अगर उसमें हैलोजन जुड़ गया, दैट्स वाई ये जो कंडीशन बनेगी, यहाँ जो कार्बन आपको दिख रहा है ये कार्बन इसमें 4 बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, दैट्स वाई sp3। ठीक है बेटा, ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस वन। अगर आप फिर दोबारा इसे ऐसे बना दो और ये ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने, यहाँ Cl के बजाय कुछ और ले लो आप, I ले लो आप, यहाँ हमारे पास CH3 आ गया, यहाँ भी CH3 आ गया बेटा। दैट्स वाई इस कंडीशन में भी आप देखेंगे कि यहाँ कार्बन क्या है, ये sp3। ये पहचानना हमें आना चाहिए, बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए बेटा। बेसिक चीजें आ रही है तो हम केमिस्ट्री को समझना स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक में बच्चों के दिमाग में एक हवा रहती है कि हमें समझ नहीं आ रहा, ये मैटर नहीं है। आप बेसिक चीजें सीखना स्टार्ट करो, आपको धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि बहुत सारा फायदा आपको होने लग जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया, ये बेंजाइलिक सिस्टम हमारे पास बन गया। बेंजाइलिक सिस्टम कब बनेगा, बेंजीन की रिंग पे जब क्या है CH2 है, उसके साथ में जब एक हाइड्रोजन कम, CH3 से एक हाइड्रोजन कम होकर के उसमें Cl जुड़ा, वो वाली कंडीशन है। देखो आप, ये भी बेंजाइलिक में बनेगा। नाउ डी के बाद ये जो बनेगा उसे हम लिखेंगे दिस वन प्रॉपर गाइल हैलाइड्स। और अगर आपको याद होगा प्रॉपर गाइल CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया और Cl लगा दिया, मान लो Br लगा दिया, I लगा दिया, F लगा दिया। दिस वन ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम है, लेकिन जो कार्बन है sp3 कार्बन है, उससे एक हाइड्रोजन कम होकर के Cl लगा है, ये हाइड्रोजन एटम लगा है। लाइक दिस वन CH ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, यहाँ आपने CH3 यहाँ लगा दिया, यहाँ आप CH3 लगा देते हैं और यहाँ अगर आप Cl लगा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो, ये अपने आप में कैसा होगा बेटा, sp3 का पार्ट बनेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। पहला पार्ट था हमारे पास दिस वन sp3 कार्बन, और अगर sp3 कार्बन है तो उसको बेस मान करके हमारे पास ABCDE टाइप के क्या बन गए, हैलाइड्स बन गए। लेट अस मूव। अगर मान लो हमारे पास sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन में क्या होता है कि जो हैलोजन एटम होता है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है उस कार्बन से जो sp2 है। मतलब अगर मान लो इसकी कंडीशंस अगर देखें आप ना, तो सेकंड वन sp2 कार्बन को बेस मान करके आप बोल रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला पार्ट आता है दिस वन इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड्स। कौन आते हैं बेटा, विनाइलिक हैलाइड्स, विनाइल ग्रुप जिसके अंदर होता है। मतलब देखो आप CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ में मान लो Cl लगा दिया, तो अगर आप यहाँ देखें, आप इस कार्बन को देखें बेटा, तो इस कार्बन में ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन हमने जो यहाँ लिखा था ओपन चेन करके, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा सिग्मा 1 2 3, अगर स्टेरिक नंबर अगर 3 आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ हाइब्रिडेशन कौन सी आएगी, sp2। या इसका एक कंपाउंड चाहो तो हम ऐसा बना लेते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, स्कूलिंग एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिया, मतलब 1 2 दूसरे नंबर का जो कार्बन, 1 2 दूसरे नंबर का जो कार्बन है उस पर अगर आपने कोई हैलोजन एटम लगा दिया, दैट्स वाई ये जो कार्बन है बेटा, ये कार्बन अपने आप में कैसा होगा, दिस वन इज sp2। दैट्स वाई दिस इज द पार्ट ऑफ द विनाइलिक हैलाइड्स। नाउ बी अगर पार्ट देखें आप इसका, तो उसे बोलेंगे एराइल हैलाइड्स। एंड आई हैव टोल्ड यू कि एराइल वाली कंडीशंस जितनी भी बनेंगी, ये वाला कंसेप्ट आ गया बेटा, डबल बॉन्डेड सिस्टम। इसके बाद क्या आ गया, मान लो ये F हो गया या डबल बॉन्डेड सिस्टम हो गया बेटा, ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ मान लो Cl लगा दिया, या ये वाली कंडीशन अगर कहीं भी आपको बनती है,
अगर आप यहाँ Br लगाते हैं, ठीक है बेटा, ये बेसिक चीजें हैं, ये समझ आ जानी चाहिए हमें। और ये आई इन आवर इस केस, यहाँ जो कार्बन है वो कैसा है बेटा, sp2, ये कार्बन कैसा है, sp2, ये कार्बन कैसा है, sp2, ये कार्बन कैसा है, sp2। समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा और सीख लेते हैं कि भाई हमने एक कार्बन लिया था, ऐसे करके हमने इसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बना रहे हैं, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये सिंगल, ये डबल बॉन्ड, ऐसे बना दिया। अब इसके साथ में क्या लगाया हमने, मान लो मैं F लगा देता हूँ, तो इससे कार्बन के 4 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और 4 बॉन्ड ही चाहिए। इसमें से ये वाला जो बॉन्ड बना, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, लेकिन ये वाला क्या पाई बॉन्ड है। दैट्स व्हाई कितने हैं सिग्मा बॉन्ड, 3 है, स्टेज नंबर 3 आया, इसलिए हमने क्या बोल दिया, sp2 कार्बन है जिसके साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है। या इसके बाद जिसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा, थर्ड वाला sp कार्बन वाला बनता है, और sp कार्बन के अंदर देखो बेटा, मान लो अगर आप इसका थर्ड पार्ट लिखते हैं तो sp कार्बन की अगर हम बात करते हैं, और इसका एग्जांपल अगर आपको याद होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, Cl, ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ जो कार्बन है, ये कार्बन जो है वो अपने आप में sp है, ये सिग्मा हो गया, ये पाई, और ये मिड वाला क्या बन गया, सिग्मा, इसलिए स्टेटिक नंबर इसका 2 आता है, इसलिए हाइब्रिडेशन इसके अंदर क्या बनती है बेटा, sp की बनती है। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन, ठीक है, और कार्बन इन विच हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड, जिसमें कार्बन क्या है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और हमने क्या किया, फाइंड आउट किया, हमने बोला ये sp3 टाइप के बनते हैं, ये sp2 टाइप के बनते हैं, और ये sp टाइप के क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। सो लेट अस मूव, अब हम चलते हैं बेटा, अगला पार्ट यहाँ पे बनता है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। नाउ द नेक्स्ट वन, और वो मैं लिखूंगा डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। अच्छा, इनकी डिग्रीज की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा, नाउ दिस वन प्राइमरी और 1 डिग्री, दूसरा लिखेंगे सेकेंडरी और 2 डिग्री, तीसरा पार्ट लिखेंगे दिस वन टर्शरी और 3 डिग्री। इतने होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, नॉट क्वाटरनरी। अगर आप यहाँ ड्रॉ करते हैं लाइक दिस वन, CF3 हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, और मान लो यहाँ पे X ग्रुप आ गया, ठीक है बेटा। या हमने क्या किया, लाइक दिस वन CF3 हो गया, CF3 हो गया, ये H हो गया, और यहाँ X ले लिया, CF3 हो गया, C हो गया, CF3 हो गया, CF3 हो गया, CF3 R ग्रुप को बोलते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ हमने X ले लिया। तो कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ, या यहाँ से कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे मान लो CF3 हो गया, बेंजीन के रिंग के साथ बना सकते हैं, ठीक है, या कुछ और कैसे करके ये बना सकते हैं, लाइक दिस वन। आपको तो डिग्री फाइंड आउट करना है, जैसे इसके अंदर भी आप ऐसे बोल सकते हैं, ये X ले लो आप यहाँ पे, इसका डिग्री 1 डिग्री है, यहाँ डिग्री जो बनेगा 1 डिग्री बनेगा, जिसके साथ में X ग्रुप जुड़ा जिस कार्बन पे, अगर उसके साथ में एक ही हमारे पास क्या एल्काइल ग्रुप है, ये साइक्लो एल्काइल है बेटा, ठीक है, ये ऐसे जुड़ा है, ये भी, ये क्या बनेगा दिस वन 2 डिग्री, जिस कार्बन के साथ में X ग्रुप जुड़ा है उसमें दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, 2 R ग्रुप्स हैं, ठीक है बेटा। इसकी जगह पे मैं इसे RCH2X भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं इसे R हो गया, यहाँ R हो गया, ये H हो गया, और ये X ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, और ये X हो गया। इसका डिग्री कितना हो गया, 2 डिग्री, इसका डिग्री कितना हो गया, 3 डिग्री, इसका डिग्री कितना हो गया, 3 डिग्री। जिस कार्बन के साथ में हेलोजन जुड़ा है, अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है या 3 R ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट, अगर 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री, 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये प्राइमरी, ठीक है बेटा। ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वी हैव एल्काइल हैलाइड्स जो बनते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ऐसे करके आपने इसे कैटेगराइज कर दिया। नोट करो बेटा। ठीक है बेटा, तो ये ऐसा बन गया। अब चलते हैं बेटा
एक टॉपिक और बता लेता हूँ, फिर वीडियो की लेंथ इस हिसाब से चलेगी। नाउ लेट अस वी हैव अनदर कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिस वन डाई हैलो एंड पॉली हैलोजन या हैलो कंपाउंड, डाई हैलो और पॉली हैलो कंपाउंड या डाई हैलोजन और पॉली हैलोजन कंपाउंड। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अंदर क्या चीज है, इसे आपने कैसे करके समझना है। लेट अस मूव द फर्स्ट वन। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डाई हैलो कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूं बेटा। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आते हैं द फर्स्ट वन जेमिनल और एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। जेमिनल को और करके जेम भी लिखा जाता है। ठीक है बेटा, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड्स कब होते हैं, हम लिखेंगे बेटा व्हेन टू हैलोजन एटम्स आर bonded to the same carbon atom, then this one is called geminal alkylidene और जेम डाइहैलाइड। जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन एटम्स जुड़ते हैं तो उस कंडीशन में उसे जेमिनल बोला जाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा CH3 CH और एक Cl यहाँ लगा दे, एक Cl यहाँ लगा दिया। जैसे मैं लिखता हूँ CH3 CH2 CH के साथ Cl, यहाँ Cl लगा दिया। या जैसे मान लो मैं लिखता हूँ CH3 हो गया, C हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया और CH3, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ऐसे कंडीशन में बेटा ये जेमिनल है, ये जेम डाइहैलाइड का पार्ट बनता है। और यहाँ पे क्या चीज़ है बेटा, एक कार्बन पे 2 Cl लगे हैं, दैट्स वाई इन 2 कार्बन को मिला करके एल्काइलिडीन बोलेंगे। इसलिए 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को बोलते हैं इथाइलिडीन। क्या बोलेंगे, इथाइलिडीन। और फिर क्या लिखेंगे, दिस वन डाइक्लोराइड। इसका नाम आपको आना चाहिए, इथाइलिडीन कॉमन नोमेनक्लेचर का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू राइट दिस वन 1 2 3 तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइलिडीन और डाई करके क्या लिख देंगे बेटा, डाइक्लोराइड, प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, लाइक दिस वन। अच्छा, अगर आपको याद होगा ये वाली जो कंडीशन है, अगर मैं यहाँ ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, इसका नाम है प्रोपेन। इस प्रोपेन में से सेकंड लास्ट कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो इसी कंडीशन में ये आइसोप्रोपाइल बन जाता है। ये सिखाया था मैंने आपको। सेकंड लास्ट कार्बन से 3 कार्बन में सेकंड लास्ट कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन कम हो गया तो आइसोप्रोपाइल इसे नाम देते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ से आइसोप्रोपाइल Cl लगा दिया, जिसमें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोल दिया। लेकिन अगर एक H को और रिमूव करता हूं बेटा, एक H और रिमूव किया, Cl लगा दिया, इन दिस कंडीशन अब इसे क्या बोलेंगे, जेमिनल, या इसे बोलेंगे एल्काइलिडीन। लेकिन एल्काइलिडीन कैसा है, ये आइसो, और यहाँ बोल देंगे प्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन। और यहाँ पे क्या बनेंगे, 2 Cl है तो दिस वन डाई क्लोराइड, ऐसे करके आप इसे नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा, आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, आइसोप्रोपाइलिडीन। याद रखेंगे क्या बोला गया, 1 2 3 सेकंड लास्ट वाले कार्बन पे 2 Cl लगी है, आइसो वाली कंडीशन बनी है, आइसो, और 2 अगर Cl लग रहे हैं तो तब एल्काइलिडीन बोलेंगे, तो आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। नाउ अगर मान लो इसका नोट करो बेटा, इसे आप इसका सेकंड वाला पार्ट अगर आप देखें तो वो बनता विसिनल। ठीक है, और जब 2 हैलोजन एटम्स जो होते हैं एडजेसेंट कार्बन से जुड़ते हैं तो विसिनल उसे बोला जाता है, एल्काइलिन उसे बोला जाता है। नाउ सेकंड वन, दूसरा नाम आया दिस वन विसिनल या VIC, डाई हैलाइड्स और एल्काइलिन डाई हैलाइड्स। ठीक है बेटा, मतलब क्या किया, क्या लिखेंगे, व्हेन द removal of 2 hydrogen and addition of 2
टू हैलोजन एटम, ठीक है बेटा, एट द एडजेसेंट कार्बन, देन दिस वन इज कॉल्ड विसिनल और एल्काइलिन, ठीक है बेटा। जैसे मान लो ये लिखा CF3 सिंगल बॉन्ड CH3, प्रोपेन सॉरी इथेन, क्या किया इथेन में से एक हाइड्रोजन यहाँ से कम किया, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम किया, क्या लगा दिया Cl लगा दिया, क्या लगा दिया Cl लगा दिया। दैट्स व्हाई इसी कंडीशन में इसका नाम क्या होगा, एल्काइलिन। दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे बेटा, दिस वन इथाइलिन और डाई क्लोराइड, ऐसे करके आपने इसको नाम दे दिया। या जैसे मान लो CF3 हो गया और ये CH हो गया, इस CH के साथ में ये Cl हो गया और ये CH2 के साथ में क्या लगा दिया हमने, Cl लगा दिया, ठीक है बेटा। इसी कंडीशन में ये भी एडजस्टेंट हो रहा है बेटा। दैट्स वाई इसे क्या बोलेंगे, इसे नाम दिया हमने इथाइलिन के बाद प्रोपाइलिन, क्या बोल देंगे, प्रोपाइलिन। लेकिन ये प्रोपाइलिन भी कैसा बनेगा, क्योंकि यहाँ से भी निकल रहा, दैट्स वाई आइसोप्रोपाइलिन और डाई क्लोराइड इसे बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा, आइसोप्रोपाइलिन इसे बोलेंगे, क्योंकि जो 3 कार्बन है उस 3 कार्बन में जो सेकंड लास्ट कार्बन है उससे भी क्या हो गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो एक साथ तो जुड़ेगा नहीं, एक साथ जुड़ेगा तो अगर एक ही कार्बन पे जुड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे, आइसो और प्रोपाइलिडीन बोल देंगे। लेकिन यहाँ से क्या हो गया, एक Cl यहाँ लगा एक यहाँ लगा, तो आइसोप्रोपाइलिन डाइक्लोराइड आपने इसे नाम दे दिया, ठीक है बेटा। ये हमारे पास ये वाली कंडीशन बनी। नाउ द थर्ड वन, ठीक है बेटा। तीसरे नंबर की कंडीशन जो बनेगी, एक बार इसे देखने, एक बार करेक्ट क्या हो रहा है इसमें हाँ, दिस वन सिंपली, यहाँ सिंपली क्या बोलेंगे बेटा, इसे सिंपली इसे प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड बोलेंगे, नॉट आइसो, ठीक है। यहाँ ऐसे बोलते हैं इसको। और आइसो वाली कंडीशन तैयार करते हैं, आइसो वाली कंडीशन बनेगी, यहाँ क्या बोलते हैं इसको, सिंपली प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड इसे बोल दिया। अगर मान लो हम ऐसा बनाते हैं, CF3 हो गया और यहाँ लगा दिया बेटा CF3, यहाँ लगा दिया CF3 और यहाँ क्या करते हैं, H लगाते हैं। इसका नाम है दिस वन आइसोब्यूटेन नाम है बेटा इसका। और इस आइसोब्यूटेन के अंदर एक चेंज करते हैं, अगर यहाँ से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा दें, Cl लगा दें, और यहाँ से क्या करते हैं बेटा, ये ऐसे करके एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दें और Cl यहाँ लगा दें। तो इसी कंडीशन में अब इसका नाम होगा बेटा, इसी कंडीशन में जाकर के हमने आइसो यूज किया, और आइसो 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटाइलिन, ठीक है। और क्या लिख देंगे बेटा, दिस वन डाई क्लोराइड, क्या लिखेंगे बेटा, आइसो ब्यूटाइलिन डाइक्लोराइड। इस कंडीशन में जाकर के इसे बोलेंगे, यहाँ इसे सिंपली क्या बोलेंगे, प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड बोलेंगे, ठीक है बेटा। ऐसे नो समझ में आ गया। अब चलते हैं इसका थर्ड वाला जो पार्ट बनता है, दिस वन पॉली मिथाइलिन डाइहैलाइड। तो इसका थर्ड वाला जो पार्ट बना, दिस वन पॉली मिथाइलिन एंड डाई और हैलाइड्स। जैसे मान लो CH2 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 और यहाँ भी Cl लगा दिया और यहाँ भी Cl लगा दिया, इसे नाम दिया दिस वन 1 2 3 4, क्या लिखा बेटा, टेट्रा मिथाइलिन और डाइक्लोराइड, इसे आपने लिख दिया, ठीक है बेटा, टेट्रा मिथाइलिन डाइक्लोराइड। या ऐसे कंपाउंड कैसे भी आप तैयार कर दो। मान लो यहाँ आपने CH2 को ले लिया, ठीक है, या Br ले लो आप यहाँ पे, सिंपली CH2 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 और यहाँ भी Br ले लिया। ऐसे कंडीशन में क्या नाम होगा बेटा इसका, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर 6 हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे, दिस वन हेक्सा, और CH2 को क्या नाम दिया था, मिथाइलिन, और फिर क्या लिख देंगे, दिस वन डाइब्रोमाइड। तो ये कॉमन सी चीजें हैं, आपको ये आनी चाहिए बेटा, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, बार बार इनके ऊपर हम वर्क करते रहेंगे, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट वन फिर आएगा पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। अच्छा, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स कौन बनेंगे,
पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो भाई पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स में आया हमारे पास नाउ पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या है, लाइक दिस वन, कि जैसे मान लो मैं लिखता हूं बेटा कि हाइड्रोजन एटम्स जहां पे ज्यादा हैं, तो ये लिया हमने CH Cl3, या यहां लिया CH और Br3, ठीक है, या CH और I3, ये कंपाउंड हमने ले लिया। दिस वन इज क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन। दिस वन इज ब्रोमोफॉर्म। ठीक है बेटा, दिस वन इज आइडोफॉर्म, या CF3 हो गया, CF2 हो गया, CF3, इसका नाम है पर फ्लोरोप्रोपेन, या इसको दूसरा नाम देते हैं दिस वन ऑक्टा फ्लोरो, और क्या लिख दिया हमने इसे, दिस वन प्रोपेन। तो इन सभी में आप देखेंगे कि जो हैलोजन एटम्स हैं, उन हैलोजन एटम्स का नंबर जो है वो 2 से ज्यादा हो गया। दैट्स वाई अगर ये नंबर 2 से ज्यादा हो रहे हैं बेटा, तो हमने इनको क्या बोला, पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स इनको नाम दे दिए। ठीक है बेटा, आशा करता हूं कि आज जितनी सारी चीजें आपको बताई गई हैं वो सारी की सारी चीजें आपको बहुत क्लियरली समझ में आई। ठीक है बेटा, बेसिक चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आपको ऑर्गेनिक के बाकी की आप जितने भी कंसेप्ट बनेंगे, चाहे जीओसी से लेकर के चाहे आपके जितने भी रिएक्शंस मैकेनिज्म बनती हैं, अगर ये बेसिक चीजें अगर आपको आ रही हैं तो आपको आगे भी सारा समझ में आने लगेगा। लेकिन बेसिक चीजें ध्यान से सुनो और इनको रिवाइज करते रहो। थैंक यू बेटा एंड गॉड ब्लेस।